नमस्कार। इस समय हम सुल्तानपुर जिले बधुआ कला बबरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ विशाल नाम के एक 18 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं। आइए घटना क्रमांक क्या कुछ है आप सबको बताते हैं। अम्मा, विशाल क्या आपका औलाद है? हमारा लड़का था। कैसे कैसे घटना भाई, पूरी बात बताओ। अरे हम बच्चे का मेला दिखाने गए थे। जब हम गांव का औरतें बताई गिरतई परतई आए न कुनावा से उनके घर से लथपथ खटिया पर जाता ही रहे एम्बुलेंस पर घर ही न मारी न डारी सरे के मारे से? रमेश और के उनकी पत्नी हरे में बुलाई की? हाँ, धोखे से। दिन में कि रात में? रात में 8 बजे के बाद नौकरी बात का भा हम आए तो देखे माँ भैया मर गए, एम्बुलेंस पे लादा जात रहे। पुलिस आई तो का कुछ कहे की बताई आई से पुलिस कोलाई से पुलिस तब को ले हमारे लाल का निकाले। ये विशाल की बहन है जो कि इस स्थिति में है कि हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दे पाती हैं। बिटिया, घटना कैसी कैसे दिन के बात है तेरा? रात के बाद कितना बजे के लगभग बात है? 8 बजे के। आपके भाई का नाम विशाल था? हाँ, विशाल। तो आपके भाई के मारे से? रमेश के वाइफ। रमेश के वाइफ का नाम उनके का है? रमेश? वंदना। तो कैसे जानकारी मिली कि आपको भाई के सम्मान बताओ। हमरे पड़ोसी चाचा बताए हैं। हाँ। घर में बंद के मारा था। हाँ। तो एक दिन उनके दादा हैं बहिरे बैठा रहे, हम वहाँ भाग के गए तो कहीं दादा के मड़वा खुलवा दिया। तो मैं भाग गए हूँ से, फिर सबसे कहा लगे मेरे क्या चोर मारा जाता है। हाँ। तो ओकरी बात बिटिया का ओकरी बात फिर हम के मारा खूब जोर पीटे थे, हल्का हल्का दिखात रहे तो हम देखी नहीं झाँकी नहीं तो कुलहरी मेरे भैया को मारत रहे हैं। अच्छा, आप देखत रही हैं? हाँ, हम देखी अपने आँखी से। अच्छा, आप अपने आँखी से देखी हैं कि आपको भाई जोन बा मारा जात रहा? हाँ, कुलहरी मारत तो रहे। शोर गुल आप मचाई है कि नहीं? बहुत शोर करे ने, केहू ना रहन है, सब में लग रहे हैं। अच्छा, तो ओकरी बात बिटिया कैसे फोन 100 नंबर पर करूँ? हम अपने फोन से 100 नंबर बुलाए हैं। तो बिटिया ये बतावा, 100 नंबर जब आए हा तो का कहे से? विशाल मौके पर है घरे? उनके खिया रहे हैं हमारे लाल। 100 नंबर आई से आधा घंटा बाद रमेश को खूब डांटी से तो जाके खोले हैं दरवाजा खोले तो अंदर जाके पुलिस देखी तो माँ भैया मर गए हैं। रमेश पकड़ा गए और रमेश की पत्नी पकड़ी गई कि नहीं? मैं अस्पताल में बाटी उन्हों को मारे यहाँ दिखावे बरे। अच्छा, तो रमेश पकड़ा गया है ना और रमेश के पत्नी जोन बा अस्पताल में बाटे। हाँ। तो ये बताओ विशाल आपको भाई रहन कितने भाई रहे? मेरे 3 भाई बाटे। बहन आप ही? 2 जनी है। ये देख सकते हैं, ये विशाल की बहन है। हालांकि विशाल को जो है अवैध संबंध के शक में पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये विशाल की बहन है और ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम और लोगों से भी जानेंगे। विशाल की बहन का बुरा हाल है। आप जोन बा शासन प्रशासन से कुछ कहा चाहते हैं कि आपका न्याय मिले चाहिए? हाँ, हमका न्याय मिले चाहिए। डीएम साहब से का कहते हैं एक सही जांच हो और हमका न्याय मिले। हाँ, उनका दोनों जने फांसी देवाए उठे और फांसी ना देवाई जाही ना आए जाइए तो हमरे सब इनका मार डारब, जैसे हमरे भैया का मारे हैं वैसने उनको मारब। ये एक बहन का दर्द है। इसी बहन के सामने इसके भाई को पीट कर हत्या कर दी जाती है। डीएम साहब से ये न्याय की गुहार लगा रही हैं कि जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। जानकारी है कुछ बताओ? घटना बारे में यह जानकारी है जैसे इनके भाई को मारे हैं वैसे सर उनका मारा जाए। हाँ, तब आज के बंद कर दीजिए, कल को छूट के फिर आई 6 महीना बाद तो फिर वही हाल करिए तो ऐसे कुछ न उनका न में तो खुद दबी है न। क्या नाम है आपका? सीमा। घर आपकी ही है?
नहीं टिकरिया में हमको मौसी लगते हैं हम। यहाँ और कुछ लोग हैं, हम और लोगों से भी बाकी गांव देश से जानकारी यही बात है कि लड़का बहुत सीधा साधा रहन है, केहू से ना लड़ाई ना लड़की दंगा। की उम्र कितना रही? अब लड़का को उम्र 18 साल का रहे। 18 साल का भी पूरा नहीं था। नहीं, हाँ उनका ही आधार कार्ड देखो बता। ये इनकी मौसी है। सभी का गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। सबकी मांग ये है कि जांच कर जो उचित कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई की जाए। हम वारदात जहां हुई थी विशाल को ये इसी घर में जो है मारा गया था। ये रमेश का घर है जिसने विशाल को अपने घर बुलाया धोखे से और इसी घर में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। और हमारे साथ पूरे गांव वाले हैं और चश्मदीदा यही बिटिया थी जो दरवाजे से झांक रही थी। अंदर में विशाल को जो है मारा जा रहा था। यही बिटिया, थोड़ा सा ये बताओ कि जब आपके भाई को मारा जा रहा था तो आप यहाँ मौजूद थी? यहीं पे क्या कुछ जानकारी हुई है? यहीं पे घटना हुआ था ना? हाँ। हाँ। तो पुलिस जब आई तो पुलिस यहाँ आई थी कि विशाल के घर पे भी पुलिस गई? यहीं आई थे, यहीं आई रे बच्चे। यहीं पे। और ये बताइए बाहर कोई नहीं था? सिर्फ दादा रहे बस। दादा थे। रमेश के पिताजी मौके पर यही तख्ते पे बैठे हुए थे? नलकक लगे। अच्छा, नलकक लगे बैठे हुए थे। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जो है कि काहे मार रहे हो या और कोई बात? नहीं, मैं कुछ ना कहे। मैं चोर करते रहे, तो भाग गए हैं, खोलावत रहे, खोले नहीं। ये कही दादा के वाड़ा खोल दिया, खोलवा दिया। हमारा भैया अंदर बाटे बोलाए यहाँ तो चोर कही के नहीं हमारे घरे चोर हलवा यहाँ से भाग ही गए हैं। बिटिया चिल्लाती रही गए, दरवाजा चीर के नहीं फाड़ के देखती है, एरी ओरी झांकती है, छटपटाती है। तब वही लगते अपन जो दिमाग पर तो उनका करी। हालांकि ये विशाल की बहन है और जो परिवार वाले जो है बेहद परेशान है। और जो रमेश का घर है, रमेश के घर में ताला लगा हुआ है। हालांकि रमेश को पुलिस जो है ले गई है और रमेश की पत्नी जो है उनको भी चोटें आई है, वो पुलिस जांच का विषय है। हालांकि उनको अस्पताल में है, रमेश को पुलिस ले गई है। परिवार या गांव वाले यहाँ मौजूद हैं, पूरा आक्रोश नजर आ रहा है। तो बिटिया क्या चाहता हूँ, एसपी साहब से कुछ मांग करे चाहता हूँ? हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप जो शासन तो विशाल जो है लगभग इनकी उम्र 18 साल थी। तो ये बताइए कि उनका स्वभाव कैसा था? पंचनामा करा के ले गई थी कि बस ऐसे ही बॉडी को उठा ले गई? नहीं, वहाँ पंचनामा हुआ। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम हुआ, पंचनामा हुआ, वहीं प्रधान पे आप ले गए थे, प्रधान जी यहाँ के। हालांकि विशाल को न्याय दिलाने के लिए हमारी वीडियो जो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि